वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। पवित्र हुक्मनामा साहिब श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कृपा की है। हुक्मनामे के अंदर बेमुल्ला, बहुत ही अनमोल, बहुत ही वडमुल्ला ज्ञान जो है वो दे रहे हैं, बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं। सो आओ समझने की कोशिश करें और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए उनके ज्ञान को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। वडहंस महल्ला पहला छंत। वडहंस राग में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं और छंदाबंदी में ये शब्दों का जो कृपा की है गुरु नानक देव जी ने, ये आ रही है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा से मिलता है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हमारी जो काया है, जो हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसको धोने का, उसको नहाने का क्या फ़ायदा है अगर मन में इतना भरा मैल है। जो हमारा शरीर है वो झूठ से भरा हुआ है। वो सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलता है, झूठे काम करता है, झूठी चीज़ों के साथ उसका उठना बैठना है। और ऐसे झूठेपन में रहते हुए हम अपने शरीर को अगर धो भी रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है। नाता सो परवान सच कमाई है। जो सच कमा रहा है, जो सच की ज़िंदगी जी रहा है, जो सच के राह पे चल रहा है, उसी का नहाना जो है वो परवान है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। अगर अंदर सच्चा होगा, अगर अंदर सच होगा, झूठ नहीं होगा। साथ संगत जी, झूठ क्या है? ये जो पैसे के पीछे दौड़ना, ये जो औरतों के पीछे दौड़ना, ये मकान बना लेना, गाड़ियाँ ले लेना, ये ज़मीन ले लेना, ये बिज़नेस कर लेना, ये सब झूठ ही तो है। ये सच कहाँ है? ये देखो ना, अदानी साहब ने इतना कुछ इकट्ठा किया, मिनटों में सब कुछ चला गया। क्या वो कुछ रोक सके? क्या कुछ नहीं रोक सके, क्योंकि झूठी चीज़ है। झूठ का पैर नहीं है, झूठ का पैर टिकता नहीं है, वो चला जाता है। हम लोगों को सच के साथ जुड़ना है। सच है भगवान का नाम, सच है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अगर हम सच की ज़िंदगी जिएंगे, सच के ऊपर भरोसा करेंगे, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, तो परमेश्वर यकीनन है हमें मिल जाएगा। परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, मिल जाएगा। एक ना एक दिन वो प्रगट हो जाएगा, अपने में हमें लीन कर लेगा। लिखे है बात जो हो सुरत नाही, बोल बोल गवाई है। जो भी लिखा हुआ है हमारी किस्मत में मिलेगा तो वही साथ संगत जी। जब तक हमें जो लिखा हुआ है वो मिलना ही मिलना, और वो उससे ज़्यादा और उससे कम कुछ नहीं मिलना। तो बाकी हम जितनी मर्ज़ी बातें करते चले जाएं, जिसको जितने मर्ज़ी झूठे प्रॉमिसेस करते चले जाएं, जिसको जितना मर्ज़ी झूठ बोलता जाए, जिसको कहानियाँ दिखाते जाएं, ये फिल्में देखते रहें, ये करते रहे, वो सब झूठ है। कुछ नहीं होता। आखिर में कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आखिर में जाएगा सिर्फ नाम। जो मन की शांति है, फिल्म देखने जाओगे, 2 घंटे 3 घंटे हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे, अच्छा लगेगा। बाद में आके फिर वही। किसी फिल्म को देख के आपके घर का कर्जा नहीं उतारा जा सकता। किसी फिल्म को देख के आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं दी जा सकती। किसी फिल्म को देख के आपके घर के अंदर अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती। वो तो ठीक होगी आपके उद्यम करने से, आपका सच का जीवन जीने से, आपकी मेहनत करने से। वाहिगुरु 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 का जाप करने से रास्ते खुलते हैं। हम जाप क्यों करते हैं साथ संगत जी? क्योंकि हमारा पूरा भरोसा है, हमारा पूरा भरोसा बने कि भगवान है और भगवान हमारी सारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए सक्षम है। जब मान लीजिए छोटे भाई को ज़रूरत पड़ती है तो बड़े भाई का दरवाज़ा खटखटाता है ना कि भैया मुझे मदद की ज़रूरत है। यही है, हम इंसान हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे माता पिता गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हमें उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाना है वाहिगुरु 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 का जाप करके।
और फिर वो आके हमारी मदद भी करेंगे। पर ये होगा तभी जब पुराना लिखा होगा हमारी किस्मत में। अब किस्मत कौन बना रहा है? हम खुद बना रहे हैं। अगर आज जाप करोगे तो कल की किस्मत अच्छी बनेगी ना। अगर आज जाप ही नहीं करेंगे तो कल की किस्मत कहाँ से अच्छी बनेगी। जिथे जाए बहिए भला कहिए, सुरत शब्द लिखाई है। जहाँ भी बैठें बस भले की बात करो। ऐसी कोई बात ना करो जिससे किसी का नुकसान हो जाए। ऐसी कोई बात मत करो जिससे किसी का घर उजड़ जाए। ऐसी कोई बात मत करो जिससे किसी को दुख हो। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठो, भला कहो। ये गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं। तो कम से कम इतनी बात तो आज हम सीख ही सकते हैं साध संगत जी। अपनी सुरत के अंदर, अपने ध्यान के अंदर वाहिगुरु 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 शब्द को जोड़ें और जहाँ भी बैठें बस भला ही कहें। किसी का नुकसान करने वाले शब्द ना बोले जाए। काया कूड़ बिगाड़ काहे नहाई है। पहली पंक्ति रिपीट करते हैं कि जो हमारी काया है, जो हमारी अंदर जो काया है, बॉडी है, उसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, उसके अंदर झूठ भरा हुआ है। इसको नहाने धोने से कुछ नहीं उतरने वाला है। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो तू मुझसे बुलवा रहा है। परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। अमृत हर का नाम मेरा मन पाया। मेरे मन को सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की चाहना है। मेरे मन को सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की चाहत है, तेरी बंदगी की चाहत है, तेरे भजन की चाहत है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और किसी चीज़ की चाहत नहीं है। मन मीठा मन है नाम मीठा मन है लागा, दुख डेरा टाहया। सारे दुख दूर हो जाएंगे। सारे दुखों ने जो डेरे लगाए हुए हैं ना हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में, सब दूर हो जाएंगे जिस दिन नाम मीठा लगना लगेगा। जिस दिन नाम 1 घंटा का जाप किया, 1 घंटा और जाप करने का मन करे। 2 घंटे का जाप किया, 3 घंटे और जाप करने का मन करे। जिस दिन नाम से प्यार हो गया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, खाना खाते समय भी वाहिगुरु वाहिगुरु, ड्राइविंग करते समय भी वाहिगुरु वाहिगुरु, नहाते समय भी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई घर में आया है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, फ़ोन पे बात कर रहे हो, मन के अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ऐसी अवस्था में पहुँच के साथ संगत जी सुख ही सुख है। क्योंकि 24 घंटे तो हम सच का नाम ले रहे हैं और सच सुख है। सच सुख है, झूठ दुख है। जितना मर्जी झूठ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आखिर में उसने आके दुख देना ही देना। और जितना मर्जी आप कम सच बोलो, लेकिन छोटे से सच ने भी आपको बहुत बड़ा सुख देना है। सुख मन में आए वसया, जाम तय फुरमाया। जब तेरा ऑर्डर हुआ, जब तेरा हुक्म हुआ, तभी मेरे मन के अंदर सुख आया। तभी मैंने नाम का जाप किया और नाम का जाप करने से मेरे मन में सुख आया। नदर तुध अरदास मेरी, जिन आप उपाया। मेरी अरदास हुई और तूने नदर की, तूने कृपा की, तूने मेरे ऊपर बख्शिश की, तूने मेरे ऊपर दया की। तूने दया की, मेरी अरदास सुनी और मुझे बनाने वाले परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु, तूने मुझे नाम दिया। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैंने बोला है, जो भी मैं आगे बोलूँगा, सब तू ही मुझसे बुलवा रहा है। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। जैसे जैसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, हमारी बारी आती है और हम जो काम किए हैं उस काम के हिसाब से हमारी बारी आती है, हमें मौका मिलता है। मंदा किसै न आख झगड़ा पावना। बड़ी कमाल की पंक्ति है साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं किसी को बुरा मत कहो, किसी के साथ झगड़ा मत करो। ये गुरु ग्रंथ साहिब आज स्टैंप लगा रहे हैं। और कुछ नहीं तो आज के दिन ये चीज़ अपने घर में ले जाइए कि किसी को भी गलत नहीं कहना, किसी के साथ भी नहीं झगड़ना। झगड़ा करने का समय आए तो पीछे हट जाना, चुप कर जाना। एक चुप 100 सुख को मानना। वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करके झगड़े वाली जगह से परे हो जाओ। नह पाए झगड़ा स्वाम सेती, आप भावना। उससे भी बड़ी बात, भक्तों के साथ, संतों महापुरुषों के साथ, परमेश्वर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ना। अगर आपका कोई काम नहीं बना, गाड़ी लेनी है, गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान को कोसने की ज़रूरत नहीं है। करके कल को गाड़ी देनी भी उसी नहीं है।
हमारे हाथ पैर आँख मुंह सब कुछ उसने दिया है, आगे वो देने वाला, आगे वो लेने वाला। अगर जो दिया है, अभी मैं 4 साल पहले व्हील चेयर पर नहीं था, 4 साल पहले आ गया, तो मैंने क्या बिगाड़ लिया भगवान का? क्या ले लिया मैंने? कुछ भी नहीं कर सकता मैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब कंट्रोल उसके हाथ में। तो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ना, नहीं तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके संतों महापुरुषों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ना। जिस नाल संगत कर सरीकी, जाए क्या रुआवना। अगर आप जिसको मानते हो, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, अगर उसी के साथ चैलेंज कर दोगे, अगर उसी को जाके बोल दोगे अरे यार तू का क्या कर लेगा, तो फिर आखिर में रोना ही है। फिर तो सिर्फ और सिर्फ रोना धोना ही लिखा हमारी ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं हासिल होगा साथ संगत जी। जो दे सहना मन है कहना, आँख नाही वावना। बड़ी कमाल की पंक्ति है। जो वो दे रहा है उसी से सेटिस्फाइड होना है, उसी को मानना है, उसी के साथ खुश रहना है, उसको किसी तरीके की कंप्लेंट नहीं करनी। आँख नाही वावना, उसी को कोई कंप्लेंट नहीं करनी जो बेफजूल की बातें करके मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को सब कुछ दिया हुआ तुझे। तू याद कर, तेरी जो उसने तुझे दिया है उसकी लिस्ट कई गुना बड़ी है जो तू मांग रहा है उससे। अगर आज वो 1 मिनट के लिए भी तेरी हवा रोक दे तो तेरे को हवा नहीं मिलेगी, और 2 मिनट में तेरा जो है काम तमाम हो जाएगा। जो लोग पॉल्यूटेड सिटीज़ में रह रहे हैं उनको पता है साथ संगत जी कि वहाँ पे हवा की सांस लेने की क्या कीमत है। तो इसीलिए हर पल हर वक्त सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, परमेश्वर का शुक्राना, उसकी हुक्म में रहना, उसकी दया में रहना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। दोबारा कह रहे हैं कि बारी आएगी तेरे कर्मों के साथ हिसाब किताब करके, उसी के बाद तेरी बारी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। सब उपायन आप पे नदर करे। सब कुछ अपने आप बनाया है और अपने आप बना के सबके ऊपर वो दया कर रहा है। वो कभी ऐसा है ही नहीं कि किसी को सज़ा दे साथ संगत जी। सज़ा तो हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने गंदे कर्म करके, अपने गलत कर्मों के साथ अपने को सज़ा दे रहे हैं। कौड़ा कोई न मांगे, मीठा सब मांगे। बड़े कमाल की पंक्ति है कि कोई भी जो है वो कौड़ा पदार्थ नहीं मांगता। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे तुम कौड़ी कड़वी चाय दो। कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे तुम करेला ही करेला दो, मुझे तो बर्फ़ी चाहिए ही नहीं। सब जो है मीठा मांगते हैं, कोई कौड़ा मांगता ही नहीं है। सब कोए मीठा मंग देखै, खसम भावै सो करे। पर मीठा मांगना और मीठा मिल जाना, मतलब पदार्थ मांगना, अच्छी चीज़ें मांगना और अच्छी चीज़ें मिल जाना, दो अलग अलग बातें। मांग तो सकते हैं पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सिर्फ उसके हाथ में है। किछ पुण्य दान अनेक करनी, नाम तुलना समसरे। जितना मर्जी पुण्य दान कर लिया जाए, जितना मर्जी चैरिटी कर ली जाए, जितने मर्जी कोई धर्म के काम कर लिए जाएं, लेकिन नाम जपने के बराबर कुछ भी नहीं है साथ संगत जी। नाम फिर भी जपना पड़ेगा। मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके लंगर बांट दिया, पैसे दे दिए पंडित जी को, ज्ञानी जी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन नाम के बराबर नहीं है। नाम फिर भी जपना पड़ेगा, उसके बिना, उसके बगैर कोई भी काम नहीं बनेगा। नानका जिन नाम मिलया, कर्म होवा तुरक दे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं पुराने जन्मों में, उनको तो नाम मिल जाएगा। तो इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो तो अगले जन्म में नाम मिल जाएगा। सब उपायन आप पे नज़र करे। सब कुछ बना के उसके अंदर अपनी नज़र करके आप सब कुछ कर रहा है। सब उसने बनाया है, सब उसकी कुदरत है, सब उसके करिश्मे हैं, सब कुछ वो खुद आप कर रहा है साथ संगत जी। बहुत ही कमाल का हुक्मनामा, जिसमें हमें बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया बहुत कुछ जो हमने अभी अभी विचार की है। तो इस हुक्मनामे को अपने जीवन में ढालने की कोशिश की जाए और अपने जीवन को सुखमयी बनाया जाए। दुखों का जो डेरा लगा है वो हमारे ज़िंदगी में से दूर हो जाएगा। इतनी सेवा आपने परवान करनी। बोलते हुए कुछ गलतियां रह गई हैं अगर, तो आपने माफ़ी देनी, क्षमा देनी। कल अमृत वेले का हुक्मनामा लेके गुरु महाराज की कृपा के साथ फिर हाजिर होंगे। आखिरली पंक्ति 2 बारी पढ़ के फिर समाप्ति है।
ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਹੋਵਾ ਧੁਰ ਕਦੇ। ਸਭ ਉਪਾਇਨ ਆਪ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।